मध्य प्रदेश का पुलिस अधिकारी आखिर कैसे बन गया भिखारी। घर परिवार के सदस्यों ने भी बुरे वक्त में क्यों मार दी पुलिस वाले को ठोकर। समाज में बढ़ रही इतनी संवेदनहीनता को क्या कहेंगे आप। ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता है वक्त बदलने में। नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। अब तक आपने तमाम अधिकारियों के बहादुरी के किस्से अथवा उनके भ्रष्टाचार की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का रहने वाला एक पुलिस अधिकारी कैसे वक्त की चाल में फंसकर, तिलमिलाकर, छटपटाकर भिखारी बनने को मजबूर हो गया। मध्य प्रदेश के रहने वाले मनीष मिश्रा 1999 बैच के पुलिस अधिकारी रहे हैं, लेकिन किस तरह से उनकी ज़िंदगी ने यू टर्न लिया और कैसे उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसको लेकर के उनके तमाम जो दोस्त हैं, जो उनकी कहानियां सुनने वाले हैं, वो परेशान हो उठते हैं। परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन आज दोस्तों का सहारा उनके लिए वरदान बना हुआ है। अगर आपकी भी आदत है किसी के बुरे दिनों को देखकर उसका मखौल उड़ाने की, तो ये कहानी आपके लिए बेहद मुफीद साबित होगी। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ज़िंदगी वाकई वक्त की चाल में फंसने के बाद असली जो मायना है वो बताती है, असली जो अर्थ है वो समझाती है ज़िंदगी। तो आइए इस पूरी कहानी को देखते हैं। क्या है पूरी कहानी, कैसे मनीष मिश्रा पुलिस अधिकारी से बन गए भिखारी। घटना 10 नवंबर 2020 की है, जब ग्वालियर में किसी उपचुनाव की मतगणना चल रही थी। रात तकरीबन 1:30 बजे डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उस स्थान से गुजर रहे थे जहां पर सड़क किनारे एक शख्स ठंड से ठिठुर रहा था। मानवता के नाते उन्होंने गाड़ी रोककर बात की। मदद के तौर पर रत्नेश ने अपने जूते दिए और विजय भदौरिया ने जैकेट। उसकी मदद के बाद जब पुलिस अधिकारी अपने गंतव्य की ओर जाने लगे तो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उन दोनों के नाम से किसी ने आवाज़ दी। दोनों अधिकारी हैरान रह गए। अधिकारियों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने जिस भिखारी की मदद की थी वही भिखारी उन दोनों का नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था। जब पूछताछ की गई तो पहचान बढ़ने लगी। इसके बाद जब सच सामने आया तो दोनों अधिकारियों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, चेहरों के रंग उड़ गए। दरअसल ये भिखारी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बैच का इंस्पेक्टर रहा मनीष मिश्रा था। मनीष मिश्रा को इस हालात में देखकर रत्नेश और भी परेशान हो गए। एक ज़माने में वो उनका एक अच्छा मित्र हुआ करता था। अधिकारियों ने तुरंत ही समाज सेवी संस्थानों से संपर्क साधा और उन्हें आश्रम भिजवा दिया ताकि उनकी ठीक ठाक देख रेख हो सके। कौन कौन है मनीष के परिवार में? मनीष का घर शिवपुरी में है और माता पिता अत्यंत बूढ़े हो चुके हैं। पत्नी ने तलाक दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2005 तक सब कुछ ठीक ठाक था। आखिरी बार वो दतिया में पोस्टेड थे, लेकिन उसके बाद से मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। परिवार ने आश्रम में इलाज कराना शुरू किया और वो वहाँ से भाग गए। पत्नी से तलाक हो गया है, ऐसे में ना कोई उन्हें ढूंढने वाला बचा है और ना ही इलाज कराने वाला। समय के साथ भिखारी बन गए, जो मिलता वो खा लेते हैं और जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं। उनके दोस्तों ने हाथ बढ़ाया, उनकी मदद की और आज मनीष मिश्रा उन सभी लोगों के बीच में अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक भी हो उठते हैं। मनीष के दोस्तों द्वारा तमाम कोशिशों के बाद जब नाथ आश्रम में उनको भर्ती कराया गया, नाथ आश्रम के लोगों ने उनकी देख रेख की तो उनकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उनकी बहन से संपर्क साधा तो वहाँ से कोई उचित रिस्पांस नहीं मिला। उनकी बहन चीनी दूतावास में पदस्थ अधिकारी हैं। इसके बावजूद मनीष मिश्रा को लेने के लिए उनके घर के लोग किसी भी तरह से उत्सुक दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद उनके दोस्तों ने उनका दामन थामा और जिस संस्था के तहत उनकी देखभाल हो रही है उस संस्था के अधिकारियों का कहना है कि अब मनीष की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उनके तमाम दोस्त उनसे मिलने जुलने आते हैं और वो उन सभी लोगों के साथ मिलकर अपने अच्छे खुशनुमा दिनों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। आज मनीष की ज़िंदगी में इस तरह के जो परिवर्तन आए हैं उससे तमाम शिक्षाएँ हमें सीखने को मिलती हैं। हम सभी लोग अपने अपने जीवन को लेकर के बहुत उत्साहित रहते हैं। एक दूसरे से आगे निकल जाने को जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने में बहुत महती भूमिका अदा करता है। साथियों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम अथवा आप हमें ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर विजिट करके देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा किसी और एक नई कहानी के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।